नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज बात करेंगे फिर जैन धर्म और महावीर स्वामी के सिद्धांत यानी आगम में लिखे हुए विधान पर। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो गया था जिसमें जोधपुर से हमारे साथ जुड़े थे श्रीमान कैलाश राज सिंघवी साहब, और उनकी इस वीडियो जाने के बाद में बहुत शानदार प्रतिक्रियाएं आई और कुछ जिज्ञासाएं भी आई, जो कुछ हमारे पास भी आई और कुछ कैलाश जी के पास भी आई। आज का वीडियो हम कोई विशेष विस्तार में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो जानकारी हमारे व्यूवर्स मांगना चाहते हैं, जो जिज्ञासा पटल पर रखना चाहते हैं, हम उनकी ही बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं जोधपुर से श्रीमान कैलाश राज सिंघवी साहब। कैलाश भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कल आपका इंटरव्यू बहुत शानदार रहा और विभिन्न क्षेत्रों से बहुत शानदार प्रतिक्रिया आई। आपके पास भी निश्चित रूप से आई होगी, कुछ सवाल आपके पास भी आए होंगे। बिल्कुल आए हैं। तो सबसे पहले तो आप ही अपने सवाल बताइए कि क्या सवाल थे और उनका क्या जवाब है। उसके बाद मेरे पास जो कुछ लोगों की जिज्ञासा आई है, मैं उन्हें भी आपसे पूछना चाहूंगा। नहीं, मेरे को कुछ लोगों ने पूछा है कि आपने एक कहा था कृत लाकर, मतलब खरीद कर जो चीज नहीं दी जा सकती है, मतलब कलपता नहीं जी, ये दोष लगता है स्नान समिति का। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कैसे जैसे पात्रे है, ओगा है, ये तो हर जगह नहीं मिलेगा ना आपको, आखिर तो खरीद के ही लाना पड़ेगा जी। के बारे में प्रश्न था, मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने आपको कल एक बात कही थी कि संघ सर्वोपरि है ना। तो इसके दायित्व के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें आती है जैसे मेडिकल का सपोर्ट है, वयावत है, तो संघ के ऑर्गेनाइजेशन में ये उनके निमित्त नहीं होता है, न कृत होता है। ये संघ अपना अरेंजमेंट करता है। जैसे ट्रस्ट से हो, ट्रस्ट से कलपता है, जैसे हमने कहा ट्रस्ट की तरफ से हो, तो ये कृत उनके थ्रू पहले से, जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पात्रे का हो, वो हो। कुछ तो संप्रदाय ऐसे हैं, पात्रे वगैरह हो गए खुद ही बना लेते हैं, लेकिन उनको भी वो सामान तो कोई ना कोई देते ही होगा खरीद कर। ऐसा ये संघ के अंतर्गत करने वाला काम है। संघ पर इसको ऑर्गेनाइज करता है, उसमें दोष नहीं लगता है। इसमें दोष नहीं लगता है। तो लोग ट्रस्ट से करते हैं, वयावच का काम करते हैं, साधु के इलाज का आखिर पैसा तो देना ही पड़ता है ना। और अपेक्षा अगर कोई स्थिति ऐसी हो जाती है, तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। भगवान महावीर स्वामी के आगमों में एक निश्चित सूत्र आता है, उसका नाम है प्रायश्चित सूत्र। कुछ कारणों से अगर ये सेवन कर लिया जाए दोष, तो उसका प्रायश्चित और निवारण का भी सिद्धांत है। इसको कहते हैं निश्चित सूत्र। वो साधु प्रायश्चित के विधान को बताता है जी। तो ऐसे में कुछ अपेक्षा से उसको ग्रहण भी अगर कोई करता है तो प्रायश्चित लेकर उसका शोधन कर सकता है। मेरा तो ये प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई प्रश्न आपके पास है या मेरे पास जो सवाल है वो है, अभी लंबा नहीं रहेगा। एक और है, किसी ने पूछा था कि निग्रंथ से आपका क्या संबंध है। मैंने कहा निग्रंथ प्रवचन ही मान्य है। कोई भी साधु लौकिक दृष्टि से प्रवचन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भगवान की वाणी है, साधु हो चाहे आचार्य, उसी वाणी को, भगवान की वाणी को ही बताएगा। जो भगवान ने आगमों में कही है, उसके हेडिंग को लेकर भी उसका उल्लेख करेगा। जैसे कि लौकिक बातें करना, शादी ब्याह की बातें करना, वो करना, ये नहीं कलपता है। तो फिर कैलाश भाई साहब, ये जो राग देश नहीं हो, निग्रंथ, जिसमें ग्रंथ ही न हो राग देश की, तो वो तो भाषा फिर भगवान महावीर की है। तो निग्रंथम पाव्यणम सत्यम, मैंने आपको कल बताया, मैं आपको इसको क्लियर कर ही देता हूँ। किसी ने पूछा है, तो निग्रंथ प्रवचन दे सकता है। निग्रंथ प्रवचन में ही अर्थ है, बाकी सब अनर्थ है। तो निग्रंथ प्रवचन तो भगवान महावीर का है। निग्रंथ प्रवचन का क्या होता है? वो प्रवचन जिसमें राग देश की ग्रंथ ही नहीं हो। जैसे कि आपने किसी के शादी के बारे में बता दिया, किसी का ये बता दिया कि भाई ये होगा, ये प्रवचनों का दायरा नहीं है। किसी के ऐसे एग्जाम्पल बता दिए जो लौकिक दृष्टि से हो, ये प्रवचन के अंतर्गत नहीं आते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जी जी जी। तो सर, फिर आप जब ये बात बता रहे हैं, तो फिर सामाजिक संगठनों के साथ जो उनका जुड़ाव है और उपाधियां जो भी समाज में दी जाती है या आध्यात्मिक पटल पर दी जाती है, वो कितनी वाजिब है? कौन सी उपाधियां?
उपाधियां दी जाती है ना कि भाई सेवा का की उपाधि कई बार आध्यात्मिक पटल पर दी जाती है, साधु संतों को, श्रावकों को भी दी जाती है, तो फिर वो क्या उचित है? आध्यात्मिक पटल नहीं, वो तो उचित कैसे होगी? साधुओं द्वारा दी गई उपाधि श्रावकों को और साधुओं द्वारा स्वयं ग्रहण किया गया अलंकरण, दोनों ही निषेध है। ये लौकिक कार्य। साधु को न तो खुद की कोई डिग्री है, न कोई पद है। पद वो साधु अपने आप में बहुत बड़ा पद है, मोर देन सफिशिएंट है। आचार्य दे सकते हैं उपाधि। कैसे देंगे? वो फिर राग देगा ना। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि 4 साधु है, उसमें से एक साधु को उपाधि दे दी, 3 को नहीं दी, तो ये राग देश की राग पैदा होगा ना एक दूसरे में, नहीं होगा क्या? एक श्रावक को दी, 4 को नहीं दी, राग देश नहीं होगा क्या? तो राग 200 भी है, कम में भी है। भगवान ने कहा राग और देश दोनों में कर्म का बंध है, स्पष्ट बता दिया आपको मैं। तो इसका मतलब सामाजिक जो संगठनों से जुड़ाव और उपाधियों का वितरण, ये दोनों ही साधु के द्वारा कृत नहीं है, करणीय नहीं है, साधु द्वारा करणीय नहीं है। न स्वयं अपना आप में उपाधि लेगा, जैसे कि ये साधु की इसकी उपाधि ये दे दी, ये साधु की, और साधु की तो उपाधि महाव्रतधारी साधु की आगे, बाकी का की उपाधि बाकी है। भाई साहब, आप खुद इसको समझा, मेरी बात से आप खुद सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं तर्क के साथ बोल रहे हैं, यह बात बिल्कुल सही है। और एक सवाल आया है कि मैं पहले इसको रोकूंगा, एक क्लियर है इसको करूंगा, ये मेरे पास भी आया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान महावीर स्वामी के जो धर्म है ना, आगमों में मिथ्यात्व का उल्लेख हुआ, ध्यान रखना आप। मिथ्यात्व मतलब क्या है? मिथ्यात्व क्या है? साधु को साधु सदना, असाधु को साधु सदना मिथ्यात्व। इसके अंदर ये तो एक बता, ऐसे और 10 मिथ्यात्व मूल है, 25 मिथ्यात्व है। उसमें एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, आप मेरी बात को इसको पॉइंट आउट करना। जीर्ण वाणी से अधिक की प्ररूपणा मिथ्यात्व और जीर्ण वाणी से कम की प्ररूपणा मिथ्यात्व। आप समझ रहे हो इसका मतलब? जो जैसा है जीर्ण वाणी में कहा हुआ है वैसा ही किया जाएगा, न आगे कोई लगेगा, न कोई पीछे बिंदी लगेगी, न आगे घटेगी। फॉलो करना मेरी पॉइंट को, इसको पॉइंट आउट करना। मतलब अपनी तरफ से जोड़ करके कुछ नहीं कहा जा सकता, न तो उसके आगे जोड़ सकते हो, न पीछे जोड़ सकते हो, न घटा सकते हो, न बढ़ा सकते हो। जी, अगर बढ़ाओगे तो मिथ्यात्व है। बहुत बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये जैनिज्म का, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ही राग देश पैदा होते हैं, और जहाँ राग देश है वहाँ तो आप जानते हो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जैसे आपको बताता हूँ, कुछ जगह ऐसा होता है, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, प्रवेश के आयोजन करते हैं, वो करते हैं। ये प्रथा आगमों में कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा है। इसमें तो हिंसा प्रवृत्ति हो जाती है, जैसे जैसे खानों का होता है, इसमें छक्कायों की विराधना होती है। मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे कि साधु का प्रवेश है, फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, साधु का प्रवेश का तो पता ही नहीं लग जाता कब प्रवेश करेगा और कब जाएगा। उसके निमित्त ऑर्गेनाइज करके अगर अरेंजमेंट किया जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हिंसा होगी उसका जिम्मेवार कौन होगा? किसके निमित्त किया जा रहा है? तो मतलब वो साधु या आचार्य ही जिम्मेदार होते हैं। बट जो भी है, मैं नहीं कहता कौन है, जो उसको प्रवोक करता है। साधु को तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे साधु देखे हैं जिनको मैंने गलती से पूछ लिया था कि बाबजी सामने किन जगह प्रधान हो, मेरा खुद को ही नहीं पता। चलो आप क्या कहोगे? क्या बात? वो कहता मेरे निमित्त मैं बताऊंगा और आप आओगे तो एरियापति की जो हिंसा होगी तो जिम्मेवार तो मैं हो जाऊंगा। तो निश्चित कर दिया इसका, मेरे को कहा। मैं आपको एक बताऊं, एक बहुत छोटा सा, आपका 1 मिनट लूंगा आज मैं, इसीलिए जो पर्टिकुलर पॉइंट था आप बिल्कुल करो, क्लियर करो। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरे घर पे एक संत पधारे थे, बहुत बड़े संत थे, जिनका हाथ अच्छा है, मैं बहुत ऑनर करता हूँ। तो मेरे जब घर में आए तो वहाँ पेड़ पड़े थे, मेरा पेड़ से टच हो गया, बोला कैलाश जी असुस्थ हो गया। मैं कोई बात नहीं, मेरे को जब ऐसा फील हुआ तो मैंने उस पेड़ को हटवा दिया। कुछ दिन बाद वापस आए, यहाँ पेड़ था, मैंने कहा था, ये क्यों हटाया? इसलिए कि मेरे आपके अट गया था, मेरा सुस्त था। मैं कहा तो आज भी मेरे निमित्त हटा, इसलिए आज भी सुस्त हो गया। आप क्या कहोगे? फिर आए थोड़े दिन बाद वापस, थर्ड टाइम
10 दिन। ऐसे नियांग पिंड तो होता नहीं कि प्रतिदिन आवे, नियांग पिंड होता है, नित्य पिंड नहीं करता साधु कि आज आपके यहाँ लिया और कल ही आपके यहाँ से ले गए, कल्पनीय नहीं। फिर आए, बोला कैला जी अब क्या है, मैंने कहा चलिए अंदर, बड़ा सोचता है, चलिए तो गोचरी हो गई ना, इतनी स्टिकनेस है। मैंने आपको उदाहरण दिया, अब ध्यान रखना। कितना मतलब गंभीरता से विचार करके अपनी दिनचर्या को वो करते हैं, बड़ी बात है। भी साधु, यही जैन साधु की दिनचर्या है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और सर, जैसा कि आपने अपने पहले ही सवाल में जो आपने बात कही थी कि जो साधु के निमित्त जो कुछ आवश्यक चीजें होती है जो बाजार में भी उपलब्ध नहीं होती, उन्हें ट्रस्ट के माध्यम से किया जा सकता है, तो फिर ट्रस्ट के माध्यम से बिल्कुल तो किया जा सकता है। तो फिर कल कोई ये कह दे कि हम ट्रस्ट के माध्यम से आहार की व्यवस्था कर दें, वस्त्र की व्यवस्था कर दें, सारी चीजें हम व्यवस्था करते हैं। ये मैं आपको यही तो कह रहा हूँ ना, इसके अंदर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कुछ चीजें ऐसी जो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आप देखो खाने की अवेलेबिलिटी तो कोचरी के अंदर सावकों क्या हो जाती है, सावक मिल जाए, पर हर सावक क्या पात्रे बना के बेस तैयार रखता है क्या? नहीं, वो नहीं रखता। भूखा बना के तैयार रखता है क्या सावक? नहीं। एक्सेप्टेंस ऐसे जैसे मेडिकल की दवाएं लेना कि हर जैसे कोई बीमार हुआ, मेडिसिन की जरूरत पड़ी, क्या हर सावक के घर पे मिल जाएगी क्या वो मेडिकल उसको देने के लिए? नहीं। उसका ट्रस्ट कर सकता है, ऐसा मेरा है। आगे तो मानता है कि मैंने स्टडी की है, जो मैं बता सकता हूँ। मैंने इसके बारे में आचार्यों से पूछा भी था, क्योंकि मेरे वयोवृद्ध का बहुत बड़ा काम है, आज भी है, तो लगभग काफी सैकड़ों साधुओं के इलाज भी हमने कराए हैं। तो जब तक दोस्त थे, फिर भी मैंने आपको भी और बताई है, ऐसी स्थिति में अगर कोई संभव नहीं हो, अपेक्षा से अगर वो दोस्त का सेवन कर, तो आगम है, निश्चित सूत्र आगम है। हाँ, ये 6 सूत्र है, 6 सूत्र बिल्कुल। इस 6 सूत्र का इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अपने नहीं होता है IPC CRPC, जी, ये इसी तरह का ये एक तरह से एक्ट है, ये एक्ट है, आप ये कह सकते हैं, धारा है, धारा। लेकिन एक ही दोस्त को बार बार सेवन नहीं करना चाहिए जब तक संभव, ठीक है ना? जी, तो क्लियर कट है। ऐसी स्थिति में सावक अगर करता भी है, संग अगर करता भी है, तो उसमें छेद लगता है, तो दोस्त ले ले। दोस्त का सेवन करता है, दोस्त का सेवन का जो है वो आचार्य सिद्ध करते हैं, उनके आचार्य सिद्ध किस हिसाब से दोस्त देते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। दो देते हैं निश्चित सूत्र के आधार पर है। तो बिल्कुल आपने तो बहुत क्लियर किया सर। एक सवाल और बाकी रह गया है। हमारे एक व्यूअर्स ने ये कहा था कि नंगे पैर चलना और आजकल जो रबड़ की चप्पल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी हिंसा नहीं होती। किसमें? जो रबड़ की चप्पल जो इस्तेमाल संत साधु समाज करता है, बोले उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंगे पैर में जितनी हिंसा हो सकती है उतनी हिंसा शायद उस रबड़ की चप्पल में नहीं होती। अब मैं आपको पहले से आपकी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये चप्पल नहीं पहनना ये कायाक्लेश में आता है, जानना। जूते न पहनना ये कायाक्लेश में आता है, परिश्रम में नहीं आता है। कायाक्लेश में होता है कि देह दुखम महाफलम, भगवान महावीर ने कहा है, जितनी देह को दुख अपने कष्ट देंगे ना, उतनी अपनी आत्मा निर्मल होगी। ये कायाक्लेश में आता है। इसमें हिंसा का है, आई एग्री कि उसमें हिंसा भी पड़ती है, लेकिन कायाक्लेश भी है। आप इसको देखो, आप मैंने कल भी बताया था भगवती सूत्र 1 उपदेशक 9 में, 1 सेकंड आप सुनना, थोड़ा बोलूंगा मैं। जस ठाई कीरिये नग भावे मुंड भावे अन्नाहरणयम अदंत धुआ लोहिणम अच्छतयम। ये आगे आया अणुवहरणयम, मतलब नंगे पांव, भूमि से जा, फूल से जा, कट से जा, केस लो, बम्ब चेर वासो, पगर पवसो, लद्धावर लद्दी, उच्चावयम, गांव कंटगा। ये इस तरह का ये आता है। तो इसकी हिंदी ये है, सुनना आप मेरी बात। नग्न भाव, थोड़ा प्रयोजन के लिए नग्न भाव, मुंड भाव, स्नान न करना, दांतों न करना, छत्र न रखना, जूते न पहनना, जमीन पर सोना, शयन, पाट पर सोना, काष्ठ पर सोना, केस लोच करना, ब्रह्मचर्य का पालन करता, ये काया क्लेश का कारण है। इसमें काया को जितना कष्ट देंगे आत्मा उतनी ही उज्जवल बनेगी। आप समझना। और 22 परिश्रम इसके अलावा है, ये परिश्रम का पार्ट नहीं है। और दुखम फलम, ये तो क्लियर है भगवान की सॉरी। अब आपको इसमें क्या पूछना है? तो मेरा आगम है, मेरा तो आत्मा ही नहीं है, तो मैं तो आगम बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आगम भगवान महावीर के जो
के जो संविधान की धाराएं हैं आगम में, आप उनको बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने सवाल आए थे उन्हें आज बहुत नहीं, एक और कर देता हूँ जो सवाल है, मैं भूल गया था आपको जी। कुछ उन्होंने कहा था कि ये उसने कहा था कि भाई ये संभाव वगैरह ये क्या है, मतलब जो होता है ना, डिग्री दे देना है, ये दे देना है, डॉक्टर की डिग्री लगा देना है, राजकीय अतिथि बना देना है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये पॉइंट आया था, मैं भूल जाता, आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। और उसके बाद अपने राष्ट्रीय संत की घोषणा करना है, तो ये तो उत्तरा ध्यान 22 दिल की 19वीं गाथा। उसके अलावा आप सुनना मेरी, तमा पंडियन हरिसेन कुप्पे, भगवान ने कहा, ये मैंने नहीं कहा है। पंडित वही है जो ऊंचे और नीचे, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में संभाव रखे। और क्या कहा है आगम में, जेन वंदे से न कुप्पे वंदियो न समुख से, मुझे वंदना करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, मेरा कोई रागद्वेष ही नहीं, मेरा कोई संभाव नहीं। फिर क्या कहा है, नो उच्चा वयम मणम छिजा, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में मन को ऊंचा नीचा नहीं करना चाहिए, भगवान मांगेंगे। तो अब आप मुझे बताओ, सत्कार परिचय कहाँ चला जाएगा? इसके कहीं स्टैंड करता है सत्कार परिचय इन बातों के आगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्लियर आगम की भाषा में मैंने आपको बताया। फिर भी मेरे से कोई गलती हुई हो सुनने में, बोलने में, तो मिच्छामी दुक्कडम करता हूँ, लेकिन आपसे ये क्लियर कर देते हैं कि इसमें ये डिग्री लेना, वो लेना। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा, जिनवाणी से अधिक की प्रूपणा मिथ्यात्व और जिनवाणी से कम की प्रूपणा भी मिथ्यात्व है। जिनवाणी में भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही बताना पड़ेगा। तो फिर डिग्री का तो भगवान ने कहीं कहा ही नहीं, तो साधु आगे डिग्री लगा दे, कहा क्या? बिल्कुल नहीं कहा। और राजकीय अतिथि वाली तो फिर कोई बात ही नहीं रहती। सरकार से आप एक राजकीय अतिथि का दर्जा लेके चलते हो। आप मेरी बात सुनो, साधु कभी मेहमान होता है क्या? मैं वही बात, बिल्कुल संत नहीं मेहमान। एक संत ने कहा था, ही मेरे को याद है ना, संत नहीं मेहमान। संत मेहमान, अतिथि में मेहमान होता है, संत मेहमान नहीं होता है। संत अपने आप में स्वतंत्र विचरण करने वाला होता है, वो अपने आप विचरण करता है। उसको मेहमान बनाकर आप ये उसके महाव्रत को खंडित हो जाता है, उसे उसको दोष लगता है ना, इसलिए खंडित हो, दोष लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारे सवालों को समाधित किया है और मुझे विश्वास है कि कुछ और जिज्ञासाएं भी जो है हमें सुनने वालों की, आपको सुनने वालों की मन में अगर होगी तो जरूर आएगी और उनका समाधान भी हम लेंगे। और हम व्यूअर्स को बताते चलें कि आने वाले 1-2 दिन में ही हम आगम के एक विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर, एक विषय पर हम कैलाश जी सिंघवी साहब से पूरी विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो तो जैसा देखो मेरे को ज्ञान था, जैसा मैंने पढ़ा, अगर उसमें भी कोई गलत आया हो, खमत खावड़ा मिच्छामी दुक्कडम करता हूँ। जब तक संभव हो मैंने बहुत ट्राई किए कि मैं सत्य और उसके आधार पर, फिर भी कोई छदमस्त है, गलती से हो गया हो, खमत खावड़ा मिच्छामी दुक्कडम आपसे। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात है और यही जैन धर्म का मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत है कि पूरी की पूरी सत्यता के साथ बात कहने के बावजूद भी हमारे मन में हम ये भी कहते हुए चलें कि भाई फिर भी कहीं कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए माफी। यही जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत। बारंबार जी 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 जी, हो सकता है कहीं बोलने में गलती हो गई, पढ़ने में या मेरे समझने में, तो नहीं, तब भी हम ये कहेंगे कि अगर कोई ये भी बता सके कि यहाँ पर गलती हुई है तो वो ये भी बताए, ताकि नहीं, मेरे पास आए थे लोगों ने मुझे बहुत कहा। एक मुझे ये भी बोला है कि आप डेली एक दिया करो, लेकिन मैं आपको संजय जी बताता हूँ, मेरा स्वयं का अध्ययन है, मेरे स्वयं में है, तो डेली देना। लोगों में बहुत कहा, कुछ 1-2 प्रश्न थे वो मैंने क्लियर कर ही दिए हैं। नहीं कैलाश भाई साहब, लोगों की बात तो माननी पड़ेगी। देखो एक हमको हर 2-1 दिन में देना ही पड़ेगा। आगम के बारे में जानकारी लोगों को जाएगी, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से कम एक जनरल नॉलेज तो हो जाएगा ना, मतलब धाराओं का सामान्य ज्ञान तो हो जाएगा ना। संजय जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमको 22 साल आगम लाइन में मेरी मतलब मेरी घर में से धर्मपत्नी और हम दोनों ही करते हैं, दोनों का उनका भी बिल्कुल वो तत्व ज्ञान में के काम भी, हाँ ये आपको जानते हैं, हमारे रिसर्च के काम भी कुछ पेंडिंग है, उसमें भी देते हैं। हाँ, आगम वाणी का हम प्रसारण करते ही है, जितना निकलता है। बाकी आगमों पे कुछ सब्जेक्ट पे है, तो ये सब्जेक्ट बन जाते, फिर भी आपकी जो भावना है उसको ऑनर करेंगे। नहीं बिल्कुल, आपको ये मेरी भावना नहीं, ये आप ये समझिए जैन धर्म के लोगों की भावनाएं हैं और ये हमारे व्यूवर्स की भावनाएं हैं कि वो जानना चाहते हैं, और जब कोई जानना चाहता है और इसे
आधा घंटे में, 30 मिनट में, 40 मिनट में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, तो फिर वो दे देनी चाहिए। क्योंकि हमारा शास्त्र भी ये कहते हैं कि ज्ञान जितना दिया जाए उतना बढ़ता है। ज्ञान का दान भी बहुत बड़ा होता है। इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, मैं उस आपके इंटरेस्ट को ऑनर कर रहा हूँ। लोगों का भी इंटरेस्ट है, मेरे संपर्क में भी काफी लोग आते हैं, कई आचार्य जुड़े हुए हैं, कई साधु संत जुड़े हुए हैं, हम आपस में बैठ के डिस्कस भी करते हैं। मैं जानता भी हूँ साधु संतों के पास, जहाँ मेरे को जानना होता है, जहाँ मेरे को प्रॉब्लम आती है, हम साधु संतों से डिस्कस करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, तो ये तो चलेगा। और आपका जो इंटरेस्ट है, जो प्रभावना कर रहे हैं आप जैन धर्म की, उसको मैं बहुत बहुत नमन कर। देखिए, मेरा तो प्रोफेशन भी है, इंटरेस्ट भी है, सामाजिक काम भी है, और मेरा व्यवसाय की ये प्रोफेशन, व्यवसाय की एक अच्छा दायित्व भी है। और आप संतों से ज्ञान लेने के लिए जाते भी हैं। और एक बात मैं कहता हुआ चलूं, कई बार कुछ संत भी आपसे अपना कंफ्यूजन निकालने के लिए आगम के बारे में पूछ लेते हैं। वो आपने नहीं कहा, वो हमें मालूम है, हमारे पास भी कुछ ऐसी जानकारियां। और ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है, बहुत होना भी चाहिए कि जहाँ ज्ञान हो वहाँ पूछा भी जाना चाहिए, वहाँ बताया भी जाना चाहिए। जरूर मैं नाम लूंगा आपको एक संत के, आचार्य के, हमारे प्रकाश मुनिसा से, हमारे ज्ञान गच में मैं 22 साल से हूँ, मैं उनको नमन करता रहता हूँ। मैं तो नींद में भी कभी मेरे को इतना उनका मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है, इसमें क्या। और भी बहुत है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ज्ञान गच में प्रकाश मुनिसा का बहुत आशीर्वाद है मेरे पे, मेरे को इस लाइन में लाने में, उसको आगे बढ़ाने में कभी कोई उल्हाना नहीं दिया मेरे को। मैं तो वंदन करता हूँ बारंबार। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया, राह पकड़ाई, अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, बिल्कुल उन्हें तो कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और भी बहुत है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे को जो आज मेरी हिम्मत बड़ी आगम में प्राकृत भाषा में मेरे को जानने की बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल है। और कैलाश भाई साहब, आप जो सहज और सरलता से लोगों को बता रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, और माध्यम मैं बन रहा हूँ। मुझे लगता है ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके माध्यम से लोगों तक ज्ञान पहुंच रहा है। इससे आप जो प्रभावना का काम कर रहे हैं, प्रभावना 8 प्रकार की बताई गई है आगम, और मैं सर्वोच्च प्रभावना इसी को मानता हूँ जो आप प्रभावना करते हैं। उसमें अंदर एक प्रभावना ये भी है, आगम में 8 बात की 8 प्रभावना 8 बताएगी, 8 प्रभावना, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रभावना। हाँ, अगर कह रहा हूँ ना, कंटिन्यू मेरा जब तक संभव होगा हमेशा मैं बिल्कुल आपको जुड़ना पड़ेगा और आपको जोड़ेंगे, हम बार बार फोन करके आपको जोड़ेंगे, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है, इसलिए जोड़ना ही पड़ेगा। और हमारा एक दायित्व ये है कि जो हमारे व्यूवर्स, हमारे पाठक जो हमसे चाहेंगे, वो चीज उनको परोसनी हमारा दायित्व बनता है। जब ज्ञान होगा जरूर बताऊंगा। बिल्कुल 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 जरूर बताऊंगा। व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए सूर्य नगरी जोधपुर से श्रीमान कैलाश राज सिंघवी जी, जो कि आगम के मर्मज्ञ माने जाते हैं। और कल उनका वीडियो जाने के बाद बहुत शानदार प्रतिक्रिया आई। शुरुआत हमारी चंडालिया जी से हो गई थी ज्ञान के विषय पर, और उसके बाद कैलाश भाई साहब जी ने उससे और ऊंचाई प्रदान की। और अब लोगों की मांग है कि ये एक एक करके क्रमशः विस्तार से एक एक बिंदु आए, जिससे लोगों का ज्ञानवर्धन हो, और अगर कहीं विसंगतियों में सुधार होने की गुंजाइश भी बने, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है वहां पर भी कोई ना कोई ऐसा काम, सकारात्मक काम देखने को हम सबको मिल सकता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार कैलाश भाई साहब। जय जिनेंद्र। उन्हें जुड़ेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय महावीर।